वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज हम बात करने वाले हैं टॉप गेनर स्टॉक ऑफ द डे की। आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी का नाम है ऑर्गेनिक फूड्स और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन 20% दिया और माला माल किया। शेयर प्राइस आज के दिन 50 रुपए का है। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, नाम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाइए। तो बात आज ऑर्गेनिक फूड्स के बारे में। आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 49 रुपीज़ 98 पैसे और आज इस कंपनी के शेयर ने कमाल किया, 20% रिटर्न निकाल के दिया। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं जैसा कि ये चार्ट बता रहा है, एक साल में यानी कि एक साल में 2024 में इस कंपनी ने मामूली से रिटर्न निकाल के दिया 10.16% का। एक दिन में तो 20% का रिटर्न निकाल के दिया लेकिन एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ 10% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए 5 साल की, लॉन्ग टर्म की, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सिर्फ 17.06% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 40 रुपए का, जो आज के दिन है 49 रुपीज़ 98 पैसे का। देखा जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 92.23% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2017 में सिर्फ और सिर्फ 21 रुपये 37 पैसे था, जो आज के दिन है 49 रुपीज़ 98 पैसे का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप स्मॉल है 47 करोड़, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.30। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 56.15। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.81। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी में। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.72%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर रही है। इससे हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बनी रहती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 31.96 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 110 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 89.05 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो 2024 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 2.53 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 3.02 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 33.77 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 31.30 करोड़। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 74.07%, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 25.93% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 83 रुपीज़ 59 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 36 रुपीज़ 61 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी कुछ अच्छाइयों के बारे में, तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, यानी कि कंपनी को भरोसा है कि कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगी क्वार्टर में। बात की जाए कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 6.95%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि है 9.07 लास्ट 3 ईयर्स में। कंपनी ने अपने डेटर्स डे को भी इंक्रीज कर लिया है जो कि है 62.9 डेज से 84.5 डेज में। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, फाइनेंस भी ठीक दिख रहा है। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप स्मॉल है, आरओई ठीक है, लोन कर्ज ना के बराबर है। आज के दिन यानी कि 16 मई 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस 49 रुपीज़ 98 पैसे
और आज के दिन 20% का रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने उतना रिटर्न निकाल के नहीं दिया जितना कि आज दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, खुद रिसर्च कीजिए, एनालाइज कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लीजिए, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट